Hello everyone, this is Neha Vijay. Welcome in biochemistry class. Yes, today's topic is glycogen metabolism. In glycogen metabolism, glycogenesis means glycogen का synthesis होना, and other part is glycolysis means glycogen का टूटना. We will study in next video, but today's topic is glycogenesis. Yes, glycogen. First, we see the a highly branched polymer of the glucose. What is the glycogen? Glycogen is the polysaccharide in which it is highly branched polymer of glucose. Yes, this is branch tree like structure. Chain having a glycosidic link alpha 1,4 and branching link is alpha 1,6. Means if they are straight chain, ग्लूकोज से यदि straight chain से जुड़ती हुई जाएगी तो which bond? Alpha 1,4,6 bond. यदि if they are branched by this, then it will be joined with the alpha 1,6. This is the glycogen and this is the structure of the glycogen. Glycogen metabolism. क्या है ये glycogen metabolism? Glycogen is the storage form of glucose. Yes, storage form of glucose. When we are well fed in state, then glucose is stored in the form of the glycogen in animals and humans, and starch in the plant. और starch में plant में किस form में रहता है? Glucose in the form of starch. It is stored mostly in the liver and muscle. Glycogen is stored in the liver and muscles. In liver 6 to 8% and muscles 1 to 2%. Due to more muscle mass. Yes, यदि muscles का mass ज़्यादा मतलब muscles are heavy in weight, that's why the quantity of glycogen in muscles is 250 gram. It is about 3 times higher than the liver. Yes, liver का weight यदि हम उसके क्वांटिटी देखें तो 75 ग्राम और यदि मसल्स में देखें तो 250 ग्राम बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द मसल मास. दैट्स वाई नॉर्मली लीवर कितने परसेंट है? 6 to 8% ओनली, बट मसल्स 1 to 2%. इट इज़ लेस टू 6 to 8, बट अकॉर्डिंग टू मसल मास. दैट्स वाई इट इज़ द वेट और क्वांटिटी according 250 gram and liver is 75 gram. Glycogen is stored in the granules के फॉर्म में स्टोर रहता है. yes, in the cytosol where most of the enzymes of glycogen synthesis and breakdown are present. मतलब फर्स्ट जो है ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन से, सेकेंड मीन्स ब्रेकडाउन मतलब ग्लाइकोजन का टूटना, ब्रेकडाउन होना. फंक्शन क्या है ग्लाइकोजन की? व्हाट इज द फंक्शन? द प्राइम फंक्शन ऑफ लीवर ग्लाइकोजन इज टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज. सबसे पहले ये बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को बिल्कुल मेंटेन करता है. ग्लाइकोजन का मेन और प्राइम फंक्शन है. यस, इंपॉर्टेंट फंक्शन है. जब भी हम लोग खाना खा रहे हैं पर्टिकुलरली बिटवीन द मील, लीवर ग्लाइकोजन स्टोर इंक्रीज द लीवर ग्लाइकोजन है. अभी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट वेल फेड स्टेट. जब हम लोग खाना लिया है, कार्बोहाइड्रेट डाइट लिया है, तब लीवर ग्लाइकोजन स्टोर इंक्रीज द वेल फेड स्टेट विच इज़ डिप्लीटेड ड्यूरिंग फास्टिंग. जब हम लोग फास्टिंग है, जब हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, कोई कार्बोहाइड्रेट मील नहीं ले रहे हैं, एनर्जी व्हेन वी रिक्वायर एनर्जी देन इट इज़ डिप्लीटेड in the fasting. Muscle glycogen serve as the fuel reserve. Yes, fuel reserve in the for the supply of ATP during the muscle contraction. हम एग्जाम्पल ले सकते हैं in the strenuous exercise मतलब heavy exercise, मतलब they require the force or efforts. That's why muscle glycogen serve as the fuel. Yes, एक तरह से फ्यूल का काम करता है और एनर्जी सप्लाई करता है in the form of the ATP in the muscle contraction. वाई स्टोर ग्लाइकोजन एज ए फ्यूल रिजर्व? जो ग्लाइकोजन है वो एज ए फ्यूल रिजर्व क्यों स्टोर है? बिकॉज द फैट इज नॉट प्रीफर्ड, बिकॉज फैट इज स्लोली मोबिलाइज. यस, एंड ग्लाइकोजन इज व्हेन वी रिक्वायर देन ग्लाइकोजन गिव द एनर्जी एंड इजीली मोबिलाइज. यस, फैट इज द फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी. हाउएवर फैट इज नॉट प्रीफर्ड. फैट को एज ए फ्यूल रिजर्व है, हमारे ऐसे रिजर्व काम करा है. पर जब हम फैट को प्रीफर नहीं करेंगे जब ग्लाइकोजन चूजन एज द रूटीन. और हमारी नॉर्मली लाइफ में डेली रूटीन में जब हम लोग पूरा डे वर्क कर रहे हैं
तब अब ग्लाइकोजन एज ए रूटीन में काम करेगा। डे टू डे में जो हमें एनर्जी काम आ रही है वो हमें ग्लाइकोजन प्रोवाइड कराएगा। यस, और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं क्यों हमें स्टोर ग्लाइकोजन ही एज ए फ्यूल रिजर्व हम लोग यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि एक तो ग्लाइकोजन रैपिडली मोबिलाइज, जब हमें चाहिए, जब फैट तो हो नहीं सकता एनर्जी देने के लिए, क्योंकि फैट इज स्लोली मोबिलाइज, बट ग्लाइकोजन इज इजीली मोबिलाइज, मतलब वी गेट एनर्जी इंस्टेंट। ग्लाइकोजन कैन एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लाइकोजन है वो जनरेट ऑक्सीजन करेगा जब ऑक्सीजन की भी प्रेजेंस नहीं है। यस, दैट्स वाई ग्लाइकोजन वर्क एज ए फ्यूल रिजर्व। ब्रेन डिपेंड द कंटिन्यूस। यस, हम नॉर्मली बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वी आर स्लीपिंग, मतलब लेटे हुए हैं, हमें कुछ काम नहीं कर रहे, फिर भी ब्रेन चलता रहता है, तो ब्रेन को कंटिन्यूस सप्लाई की एनर्जी की रिक्वायर्ड है, एनर्जी सप्लाई चाहिए, तब भी हमारा ग्लाइकोजन एज ए कंटिन्यूस ग्लूकोज की सप्लाई करेगा ब्रेन को। यस, और वो हमें जो ब्रेन डिपेंड किस पर होता है? मोस्टली फ्रॉम द ग्लाइकोजन। दैट्स वाई स्टोर एज ए फ्यूल रिजर्व। नेक्स्ट वन इज ऑन द अदर हैंड। देखिए, फैट मैंने बताया था आपको इजीली मोबिलाइज नहीं हो पाता, तो हम फैट को हम कहेंगे एफडी। एफडी हम कब यूज़ कर रहे हैं? जब कोई इमरजेंसी हो, ठीक है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट ही ना हो। पर नॉर्मली हम डेली रूटीन में क्या यूज़ कर रहे हैं? एज ए करंट एंड सेविंग अकाउंट। तो तब हम ग्लाइकोजन को बोलेंगे कि सेविंग अकाउंट। ओके, सेविंग और करंट अकाउंट। दैट्स वाई ऑन द अदर हैंड फैट मोबिलाइजेशन शुरू जब हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर है और फैट अभी स्टोर रूम में है, वो इजीली मोबिलाइज नहीं होगा, तो हम इसको नाम देंगे एज ए फिक्स डिपॉजिट। पर यदि अपन O2 की अपने नॉर्मल डेली लाइफ में, डे टू डे में लाइफ में, रूटीन में हमें ग्लाइकोजन एनर्जी प्रोवाइड करे, दैट्स वाई इट वर्क एज ए करंट एंड सेविंग अकाउंट ऑफ द बैंक। ग्लाइकोजेनेसिस, अब हमारा मेन टॉपिक है कि ये ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम द ग्लूकोज। ग्लाइकोजन का बनना वो किससे बनेगा? ग्लूकोज से। हम ये फिगर में आपको एकदम से क्लियर होगा। ग्लाइकोजेनेसिस टेक प्लेस इन द साइटोसोल। ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ हो रहा है? साइटोसोल में। और उसके लिए क्या किस किस का रिक्वायरमेंट है? ATP एंड UTP बिसाइड ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन तो बन रहा है, तो ग्लूकोज तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या चाहिए? बिसाइड्स मतलब के अलावा हमें ग्लूकोज के अलावा ATP और UTP भी रिक्वायर्ड है ग्लाइकोजेनेसिस सिंथेसिस के लिए, ग्लाइकोजेनेसिस पाथवे के लिए। यस, इसमें हम 4 स्टेप्स पढ़ेंगे। यस, रिमेंबर दिस। फर्स्ट स्टेप क्या है? सिंथेसिस ऑफ UDP ग्लूकोज। ओके, सबसे पहले पढ़ेंगे हम ग्लूकोज, सिंथेसिस करेंगे हम UDP ग्लूकोज की। द एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज, प्लीज सी कंसंट्रेटली। एंजाइम हेक्सोकाइनेज वर्क इन द मसल्स एंड ग्लूकोकाइनेज इज वर्क इन द लिवर फॉर व्हाट? कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यस, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है, फॉस्फोराइलेशन करना है। तब क्या कर रहा है ये? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करा है। यदि मसल्स में प्रोसेस हो रही है तो विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। यदि इट वर्क इन द लीवर, लीवर के अंदर प्रोसेस हो रहा है, तो इट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ द ग्लूकोकाइनेज। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब हमारा फर्स्ट क्या था कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना with the help of glucokinase और hexokinase। then glucose 6 phosphate से 1 phosphate बना with the help of phosphoglucoamutase enzyme। अब glucose 6 phosphate से बना phospho 1 phosphate, ठीक है। यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज सिंथेसाइज फ्रॉम द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब अपना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद क्या बना? 1 फॉस्फेट। और ये कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है? यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। ओके, UDPG ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा एंड UTP बाय द UDP ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज। और कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है? UDP ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज। आपको उसके डायग्राम के थ्रू समझाते हैं, आपको अच्छे से क्लियर करते हैं। यस, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोकाइनेज। और यहाँ हमारा एक ATP यूज़ हुआ, ATP से ADP में चेंज हुआ।
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोमराइजेशन। ओके, अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से चेंज होता है यूडीपी ग्लूकोज में, किसमें? यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज में, किससे? यूडीपी ग्लूकोफॉस्फोराइलेज विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। ओके, और क्या बनाया इसने? यूडीपी ग्लूकोज, जो ये वाला है इसको हम बोल सकते हैं यूडीपीजी, जिसको हम स्ट्रक्चर से बता रहे हैं, पर ये क्या हुआ? यूडीपीजी, यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। ये आपका फर्स्ट वाला हुआ सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज, फर्स्ट वन हुआ अपना सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। अब अपना नेक्स्ट स्टेप, रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्राइमर टू इनिशिएट ग्लाइकोजेनेसिस। अब हमें आगे प्रोसेस को फर्दर प्रोसीड करने के लिए हमें प्राइमर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम एज ए प्राइमर एक ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जो टायरोसिन एमिनो एसिड से उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आगे हमारा यूडीपी ग्लूकोज अटैच होगा। यस, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इससे हमारा आगे अटैच होगा। हम देखते हैं, स्मॉल फ्रैगमेंट, एक छोटा टुकड़ा ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन मस्ट एक्ट एज ए प्राइमर। मतलब हम एक पहले से स्मॉल फ्रैगमेंट ले रहे हैं जिसको हम प्राइमर बोल रहे हैं। यस, ए स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन मस्ट एक्ट एज ए प्राइमर टू इनिशिएट द ग्लाइकोजन सिंथेसिस। अब ग्लाइकोजन सिंथेसिस करने के लिए एक स्मॉल फ्रैगमेंट की रिक्वायर्ड है जिसको हम प्राइमर बोलते हैं। ओके, रिसेंटली फाउंड एब्सेंस ऑफ ग्लाइकोजन प्राइमर, यदि ग्लाइकोजन प्राइमर की एब्सेंस है तब हम एक प्रोटीन यूज़ करते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोटीन, उसका नाम है ग्लाइकोजेनिन। इट कैन एक्सेप्ट ग्लूकोज फ्रॉम यूडीपीजी। जो हमारे फर्स्ट वाले में क्या हुआ था, सिंथेसिस ऑफ यूडीपीजी, वहाँ से ही ग्लाइकोजेनिन ग्लूकोज को ले लेगा और अब आगे फर्दर चेन को प्रोसीड करेगा। देखिए, अब इसको कंप्लीट करते हैं। जो ग्लाइकोजेनिन है वो क्या? प्रोटीन, और प्रोटीन किससे मिलके बने हुए थे? एमिनो एसिड से मिलके। अब एमिनो एसिड से मिलके हुए तो एमिनो एसिड में एक हाइड्रोक्सी कंटेनिंग एमिनो एसिड था, जो हमने एमिनो एसिड की क्लासिफिकेशन में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। तो जो हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग एमिनो एसिड टायरोसिन है ग्लाइकोजेनिन के अंदर, द साइट एट विच द इनिशियल ग्लूकोज इज अटैच, जो यूडीपी से जो ग्लूकोज जुड़ा हुआ है वो ग्लूकोज इस साइड पर आके अटैच हो जाएगा। द एंजाइम ग्लाइकोज इनिशिएटर सिंथेस, और जो इस एंजाइम, यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम आ रहा है? ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेस। ये क्या करता है? ट्रांसफर द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजेनिन। ये जो यूडीपीजी का जो फर्स्ट ग्लूकोज था उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करके ग्लाइकोजेनिन पे जोड़ देता है। द ग्लाइकोजेनिन इट सेल्फ टेक प्लेस ऑटोमेटिकली। यस, ग्लाइकोजेनिन फर्स्ट ग्लूकोज तो हमें मिल गया, पर 2 से 3 ग्लूकोज, मतलब कुछ ग्लूकोज के फ्रैगमेंट वो ऑटोमेटिकली टेकअप कर लेती है, ले लेती है। इट सेल्फ टेकअप द फ्लू ग्लूकोज रेसिड्यू टू फॉर्म ए फ्रैगमेंट ऑफ द प्राइमर टू फॉर्म। अब अपने एक फ्रैगमेंट बना लिया प्राइमर का। कह रहे हैं कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस के अंदर हमें एक फ्यू ग्लूकोज के फ्रैगमेंट चाहिए प्री एग्जिस्टिंग। अब ये बन चुका है। इट सर्व एज द एक्सेप्टर फॉर द रेस्ट ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ये एक्सेप्टर की तरह वर्क करेगा, किसमें? रेस्ट ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। हम इसको स्ट्रक्चर से देखते हैं स्टूडेंट। यस, ये वाली बात हुई, फर्स्ट यहाँ तक सिंथेसिस कंप्लीट हुआ। सेकंड में ये यूडीपी ग्लूकोज पर यहाँ पर एक ग्लाइकोजेनिन काम आया, जो एक प्रोटीन है टायरोसिन कंटेनिंग। तो टायरोसिन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसमें देखिए ओ से यहाँ पर जुड़ गया फर्स्ट ग्लूकोज, ये जुड़ गया। ये 2 और 3 ये ऑटोमेटिकली टेकअप, यस, ऑटोमेटिकली ले लेगा। कैसे? ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेसिस एंजाइम से। अब ये आपका एक प्राइमर रेडी हो गया, जिससे अब आगे अपने ग्लाइकोजन सिंथेसिस का काम प्रोसीड होगा। इस बात ये वाले के लिए ये आपका दूसरा पॉइंट क्लियर, जब हम रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लाइकोजन प्राइमर फॉर द ग्लाइकोजन सिंथेसिस। सेकंड पॉइंट क्लियर। यस, थर्ड पॉइंट, इन द थर्ड पॉइंट ग्लाइकोजन सिंथेसिस बाय ग्लाइकोजन सिंथेसिस। अब हमारा ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होगा किस एंजाइम की हेल्प से? ग्लाइकोजन सिंथेस की एंजाइम। ग्लाइकोजन सिंथेस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हम बात कर चुके हैं। यदि ये ग्लूकोज है, देखो यहाँ से हम नंबरिंग करें 1 2 3 4, यदि साइड चेन जुड़ती हुई जा रही हैं तो ये किससे जुड़ेंगी? 1 4 से। ठीक है,
यहाँ इसका 1 हुआ, जब ये दूसरी से जुड़ेगी तो इसका 4 हुआ, इसका 1 हुआ, तो इसलिए हम इसको बोला 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यदि ये ब्रांच चेन है जो हम अभी 4th स्टेप में पढ़ेंगे, तो 1 2 3 4, इसके बाद 5 यहाँ पे आए, 6 यहाँ, तो हम इसको बोलेंगे 1,6। कैसे? यहाँ पर एक दूसरा जुड़ा हो, यहाँ पर एक जुड़ता है, तो ये इसको नाम क्या दे दिया हमने, 1 और 6, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। पर अभी हम बात कर रहे हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो 1 2 3 4, एक यहाँ से दूसरा ग्लूकोज जुड़ा हुआ है, तो वो फर्स्ट से जुड़ा हुआ है 4 से, तो हमने इसको नेम दिया 1, क्या नाम दिया इसको हमने, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और यदि यही यहाँ जुड़ा होता, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, 1,6 ग्लाइकोसाइड लिंकेज। अब आगे चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा 1,4 लिंकेज, क्योंकि ये अल्फा कार्बन पे जुड़ा हुआ है। यस। अब 4th वन, पहले हम 3rd को क्लियरली समझते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर। ग्लाइकोजन प्राइमर से विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम इट कन्वर्ट इन द ग्लाइकोजन, आगे जो आपकी जो ग्लाइकोजन की जो चेन है वो आपकी इलोंगेशन होगी 4th में। यहाँ ग्लाइकोजन प्राइमर से ग्लाइकोजन सिंथेसिस होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ग्लाइकोजन प्राइमर से जब ये चेंज होगा ग्लाइकोजन सिंथेसिस में, किस पर जुड़ रहा है, आपका 3rd पॉइंट क्या था, इट इज़ ज्वाइनिंग ऑन द 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये कहाँ पे जुड़ता हुआ चला गया, देखिए आगे सारे ग्लूकोज 1,4, ये वाला 1 हुआ, तो यहाँ का ये वाला 4 हुआ, दिस इज द 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट की। 3rd में क्या हुआ, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में ग्लाइकोसिंथेसिस स्टार्ट हुई, हमने 1,4 की बात की। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच इन द ग्लाइकोजन। अब ब्रांच चेन, अब ये जो स्ट्रेट चेन थी वो कंप्लीट होती गई 1,4 पर। अब अपन बात करते हैं ब्रांच चेन की, क्योंकि इट इज़ द ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ग्लाइकोजन सिंथेसिस कैन कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ ए लीनियर अनब्रांच मॉलिक्यूल, क्लियर, लीनियर अनब्रांच मॉलिक्यूल विद द 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, अब जो एक तो ब्रांच चेन है जो यहाँ नीचे जुड़ेगी, और एक अनब्रांच है जो यहाँ से ही जुड़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, अब ग्लाइकोजन सिंथेसिस कैन कैटलाइज द रिएक्शन ऑफ लीनियर, अब यहाँ पर ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस वर्क कर रहा है ऐसे अनब्रांच चेन में। हाउएवर ग्लाइकोजन इज द ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जो हमने शुरू में बात की, द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच। अब ये ब्रांच कैसे फॉर्मेशन होगी, विद द एक्शन ऑफ ब्रांचिंग एंजाइम। कौन सी ब्रांचिंग एंजाइम, ग्लाइकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज। देखिए 4,6 कैसे, जब ये इस वाले चेन पर जुड़ेगी, तो यहाँ से हम नंबरिंग कर रहे थे। यस, कैसे आपकी बात की, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 से जुड़ी, और उस दूसरे वाले की क्या थी, 4 पर, तो ये नाम हुआ ग्लाइकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज। ओके, अब इस एंजाइम की हेल्प से ब्रांच चेन जुड़ते हुए चले गई। द एंजाइम ट्रांसफर ए स्मॉल फ्रेगमेंट, जो हमारा स्मॉल फ्रेगमेंट 5 to 8 ग्लूकोज रेसिड्यू का था, फ्रॉम द नॉन रिड्यूसिंग एंड, जो लास्ट वाला एंड जिस पर कैपेबल नहीं है और जुड़ सकते, उससे एक स्मॉल फ्रेगमेंट उठा लेंगे 5 to 8 रेसिड्यू का। ओके, देन 5 to 8 रेसिड्यू का जब हमने ले लिया, कहाँ से, ग्लाइकोजन की अनब्रांच चेन से हमने ब्रेक किया और आपकी ब्रांच चेन पर अटैच कर दिया। यस, ग्लाइको बाय द ब्रेकिंग ऑफ द 1,4 लिंकेज से ब्रेकिंग किया, और अनदर ग्लाइकोजन रेसिड्यू वेयर द लिंक बाय द 1,6 बॉन्ड। ठीक है, 1,6 बॉन्ड पर जाके उसको लिंक कर दिया। दिस लीड द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू नॉन रिड्यूसिंग एंड। क्लियर, ये कैसे होगा, दिस लीड द फॉर्मेशन ऑफ ए नॉन रिड्यूसिंग एंड बिसाइड द एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, एक एग्जिस्टिंग तो है ही, अब एक फॉर्मेशन और न्यू नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा। इसी अकॉर्डिंग ग्लाइकोजन को हम फर्दर इलोंगेशन करते जाएंगे, ब्रांच करते जाएंगे, रेस्पेक्टिवली बाय द एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेस एंड ग्लाइकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज के एंजाइम से। क्लियर, अब इसको हम स्ट्रक्चर से देखते हैं एक बार। देखिए ग्लाइकोजन प्राइमर तक हमने पढ़ा, उसके बाद सिंथेसिस एंजाइम से 1,4 लिंकेज से जुड़ता हुआ यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आपके 4th पॉइंट में यहाँ से स्टार्ट है, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोज अल्फा 4,6। देखिए आप समझिए 4,6 पर, ये यहाँ पर तो 6 से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से ये 1 2 3 4, देखिए 4 पे जुड़ा हुआ है, तो हमने इसको नाम दिया 4,6 ग्लाइकोसाइडिक ट्रांसफरेज। ओके, अब ये बोल रहा है 5 to 8, मतलब यहाँ 10 के बाद यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हुआ,
ओके। जब 10 के बाद इतने का ब्रेक डाउन हुआ 16 तक, तो ये यहाँ पर अटैच हो गया 1,6 पर, 4,6 ग्लाइकोसाइडल लिंकेज पर, और ये ब्रांच चेन। यहाँ पर भी अब एक नॉन रिड्यूसिंग एंड बनेगा, फिर यहाँ पर भी फर्दर आपकी 4,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पर जुड़ता हो जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग ये इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन बाय द ग्लाइकोजन सिंथेज, एक ये वाला एंजाइम, एंड क्या होगा 4 बॉन्ड, एंड ब्रांचिंग चेन क्या है 4,6 ट्रांसफरेज अल्फा 1,6 बॉन्ड पर, और ये ब्रांचिंग होती जाए। इसी अकॉर्डिंग अपना एक ब्रांच जो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर अपने ग्लाइकोजन का फॉर्म हो जाएगा। यस, ये अपना ये वाली बात कंप्लीट हुई। अब अपन यदि बात करें ये 4th पॉइंट तक, अब ओवरऑल ग्लाइकोजन सिंथेसिस का एडिशन कितना हुआ ग्लूकोज एसिड। तो ग्लूकोज हमारे नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर ग्लूकोज था, अब यहाँ 2 ATP यूज़ हुआ। कैसे हुआ देखो, 1 ATP तो हमने यूज़ किया ही था स्टार्टिंग में, पर दूसरा जो UTP किया वो भी एक द फॉर्म ऑफ द ATP है, इसलिए क्या हुआ टोटल 2 ATP यूटिलाइज। ठीक है, 1 इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉस्फोराइलेशन फर्स्ट वाले पॉइंट में ग्लूकोज के, वाइल अदर इज नीडेड फॉर द कन्वर्जन ऑफ UDP से UTP में चेंज करने के लिए। तो ये दूसरा फॉर्म हुआ ATP का। यस, ये अब आपका ये वाली पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर क्या ग्लूकोज, नंबर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन चुके, 2 ADP बना और पायरोफॉस्फेट बने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यस, ये आपके स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक टू शेयर योर फ्रेंड, like and subscribe for my new video. Thank you.